सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और सीखते हुए इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। इस बिजनेस का एक रीढ़ का हड्डी है मार्केटिंग प्लान। वो मार्केटिंग प्लान क्या है जिसके वजह से इस बिजनेस में कोई भी नए व्यक्ति इस सिस्टम को साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एक छोटे से इनकम से बड़े इनकम तक, लाखों के इनकम तक जाता है कि नहीं। यही छोटी सी प्लान है जिसके माध्यम से लोग छोटे इनकम से बड़े इनकम, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की इनकम तक भी लोग इस मार्केटिंग प्लान की वजह से ले रहा है। तो आइए देखते हैं मार्केटिंग प्लान क्या है। सबसे पहले हम बात करें, हमारे देश में बीमारी और बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है और बीमारी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? वो है सिर्फ बाजार व्यवस्था। हमारे देश की बाजार व्यवस्था, इतने सारी लोग बीमार हो रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप किसी भी एक छोटा सा हॉस्पिटल में चल जाइएगा, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइएगा और वहां पे एक नजारा देखिएगा कि 2 आएगा, 4 जाएगा, 4 आएगा, 10 जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? लोग सिर्फ खान पान, बिचौलिया, मिलावटी खोर, है कि नहीं? सिर्फ खान पान, लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं, है कि नहीं? आइए देखते क्या ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज बाजार व्यवस्था को समझते हैं। तो बाजार व्यवस्था क्या है? जैसे कि आप धरती पर जन्म लेते क्या बन गए? ग्राहक। चाहे टाटा हो, चाहे बिरला, चाहे हमारे हर व्यक्ति धरती पर ग्राहक है कि नहीं? अच्छा, ग्राहक को कोई भी सामान, ग्राहक क्या बोलते हैं? ग्राहक माने ग्राहक को कोई भी सामान की अगर जरूरत पड़ती है, कोई सामान की, तो क्या करते हैं? हमारे घर के अगल बगल में एक छोटा सा दुकान होता है, रिटेलर शॉप, खुदरा विक्रेता, यहाँ जाते हैं, यहाँ से खरीद लाते हैं। क्या दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इसके पास कोई सामान बनाने का साधन होता है जी? नहीं। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस सामान कहाँ से खरीदते हैं? बड़ा दुकान होता है, होलसेल, वहां से खरीद लाता है। क्या यहाँ भी सामान बनता है? जी नहीं। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस सामान कहाँ से खरीद लाते हैं? ये हर कंपनी के डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डीलरशिप होता है, वहां से लाता है। यहाँ भी सामान तैयार नहीं होता है। ये करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सामान को क्या करते हैं? ये हमारे पीछे कुछ पैसे बड़े पूंजी वाले होते हैं जिसको बोलते हैं सीएनएफ एजेंसी। ये एजेंसी वाले लाते हैं। क्या इसके पास सामान बनता है? क्या नहीं बनता। ये क्या करते हैं? बड़े पूंजी लगा करके सारा का सारा माल कहाँ से लाते हैं? ये बड़े बड़े फैक्ट्री जो बड़े बड़े शहरों में होता है, यहाँ से लाता है। यहाँ फैक्ट्री माल बनाती है और यहाँ ग्राहक इसको यूज करता है। अब बताइए, कंपनी और ग्राहक के बीच में कितने बिचौलिया है? इतने सारे बिचौलिया है। इतना भी नहीं, एक और है, फैक्ट्री और एजेंसी के बीच एक और महादलाल है जो महाबिचौलिया है, जो मात्र थोड़े सेकंड के लिए आता है और करोड़ रुपया लेके जाता है। इसको बोलते हैं एडवर्टाइज, विज्ञापन, प्रचार। आज जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, ये बड़े बड़े स्टार को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाता है और उसको क्या करते हैं? प्रचार करवाते हैं। एक लक्ष्य का कंपनी वाले ने एक हीरोइन के पास गया प्रचार करने के लिए, मैं लक्ष्य प्रचार करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बोलना है? बस टीवी पर आना है और सिर्फ साबुन पकड़ना है लक्ष्य और कहना है कि मेरे रूप निखार कर आज लक्ष्य, बस इतना बोलना है। तो श्वेता कहती है कि क्या आप पागल हो, क्या मूर्ख हो? क्या मेरे रूप निखार कर, मेरे माता पिता से मेरा पैदाइशी रूप निखार है, जन्म से मेरा रूप निखार, लक्ष्य कैसे होगा भाई? फिर में क्या किया लक्ष्य वाले ने? क्या किया? 1 करोड़ का बंडल लाया और उसके सामने पटक दिया और कहा इतना में बोल सकते हैं? हाँ, इतना तो माता पिता को बेच देंगे। तो भाई उन लोगों क्या है? सिर्फ पैसों से मतलब है, आपके सेहत से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है बोले से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। ये इसके बदले में करोड़ रुपया लग जाता है। क्या वो कंपनी करोड़ रुपया जेब से तो लगाती है, बट सारा मार्जिन प्रोडक्ट पर रखा जाता है और सब जोड़ करके सब आम कस्टमर के जेब से आम की तरफ निचोड़ ले जाता है। इसीलिए ग्राहक का नाम पड़ गया ग्रह जोड़क। इस ग्रह से घिरे हुए को ग्राहक कहा जाता है। कस्टमर, सारे जिंदगी कस्टमर कहा जाता है। इस बिजनेस का नाम दिया गया ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस, सदियों से हमारे देश में चलते आ रहा है। यही से बीमारी और बेरोजगारी निकल के आ रहा है। यहाँ देखा गया, कंपनी अगर 4 रुपया का लक्ष्य बनाती है तो लक्ष्य हम तक आते आते क्या हो गया? 10 रुपया का बन जाता है। अगर परसेंटेज में देखा, मान के चलते बगल में भाई साहब क्या ये 9 में लगा, इसको 10 में देगा, 8 में, 9 में। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया का मार्जिन सबका है कि नहीं? और परसेंटेज में देखा, कंपनी 40 का सामान बनाया तो क्या हो गया? आते आते एमआरपी का फुल 100% पैसा जाता है, बीच का 60% पैसा कहाँ गया? बीच में, इस मिडिल के पास होता है। कैसे? 10% अगर ये कमाया, 10% हर व्यक्ति का अपना परसेंटेज होता है कि नहीं? और 20% कौन? प्रचार वाले हो गए। तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 60% पैसा ये कहाँ गया? इस बिचौलिए के पास चला गया।
किसका पैसा होता है? ये 80% आम ग्राहक का जेब का पैसा इस चंद मुट्ठी भर उस 20% लोग के पास चल जाता है। यही 20% क्या है? ये 80% आम आदमी का है, पैसे की छपाई का मशीन होता है बेचारे। ये सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है, किसको? सपना पूरा करने के लिए। इस 20% लोगों को सपना पूरा करने के लिए, इसी खून पसीना कमाई से इस 20% का बाल बच्चा विदेश भरा कर पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, लंबी कार, सारे लाइफ की जिंदगी जी रहा है। सब किसका पैसा होता है? आम आदमी की जेब का पैसा होता है कि नहीं? तो ये क्या है? इसी की वजह से लोग डे बाय डे आगे ग्रो कर रहा है। एक आम आदमी भी पड़ा हुआ है, राइट? तो इसलिए इस व्यवस्था में क्या है? बहुत सारे फॉल्ट पाया गया। अगर सही ढंग से इसको अगर फॉल्ट के बारे में देखा जाए तो 75 का फॉल्ट है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बताऊंगा क्या क्या यहाँ से नुकसान है। सबसे पहला नुकसान क्या है? इस रास्ते से जब सामान खरीदते हैं तो कंपनी यहाँ पे 40 सामान बनाया, आप तक अगर 100% चला, इसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी कमाई का, खून पसीना कमाई का 60% पैसा कहाँ जा रहा है? मिडिल के पास जा रहा है कि नहीं? दूसरी फॉल्ट क्या देखा गया? यहाँ कंपनी अपने फैक्ट्री में अगर 500 पैकेट अगर बनाती है और जैसे बाजार में लॉन्च किया तो लॉन्च करते ही कुछ मिडिल मैन, ये पूंजीपति वाले, ये पैसे वाले क्या करते हैं? ये अधिक मुनाफे के चक्कर में ये क्या करते हैं? 500 पैकेट के बदले में सेम रैपर, सेम कलर, सेम पैकेट का हजारों डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार करता है और बाजार में उतार देता है। इसको बोलते हैं हम लोग डीमाल, नकली मिलावट। यानी कि इस रास्ते से हमारे घर में टोटल प्रोडक्ट नकली की चांस ज्यादा बनता है कि नहीं? देखिएगा बाजार में नमक मिलता है टाटा का, सेम रैपर है, सेम कलर से लिखा है टाटा, टाटा, ताजा, टोको, टबम। अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा टीए टाटा पढ़े खरीद के ले आएगा, आज जो अनपढ़ गवारा होकर जाएगा सेम रैपर सेम कलर लिखेगा टटवा खरीद के जाएगा। न जाने आज इस रास्ते से हमारे घर में हजारों प्रोडक्ट आ रहा है, पर डे आ रहा है, खा भी रहा है, पर पहचान है कि मछली खा के नकली खा रहा है। क्यों भाई? ये हम आम आदमी खून पसीना बहाएंगे असली, अगर बगल के दुकान वालों को हरे हरे नोट गिन के देंगे असली, तो हम सामान क्यों खाएंगे नकली? भाई क्यों खाएंगे नकली? गाय अगर दूध देती है तो क्या गाय खुद से पानी मिलाता है क्या? जी नहीं, पानी या तो किसान मिलाती है या तो बीच का चलो भंडार मिला देता है। सेम कंपनी बड़े शहर में करोड़ों का प्लांट लगाता, कभी डुप्लीकेट नहीं बनाती है। डुप्लीकेट माल मिडिल मैन बिचला रहता है, जिससे बदनामी कंपनी को होती है और बीमार रोजगार आम ग्राहक होता है। यानी कि यहाँ से क्या है? हमारे घर में नकली चांस ज्यादा बनता है। दूसरी फॉल्ट क्या? तीसरी फॉल्ट देखा, यहाँ कंपनी अपने फैक्ट्री में 6 महीने पहले माल बनाती है, 6 महीना पहले सामान तैयार करती है, और यहाँ तक आते आते जितने भी चलिया है सब बड़ा गोदाम होता है, एक महीना भी हर गोदाम रुक गया 6 महीने के बाद कस्टमर को मिलता है। यानी कि इस तरह से हमारे घर में कभी जिंदगी में लफ्सा भी लगा रहेगा कि सामान कभी ताजा खाएंगे। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है? पुराना डेट का सामान हमारे घर में आ रहा है, पुराना डेट का सामान। जब हमारे घर में नकली और पुराना सामान जब घर में प्रवेश करेगा तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? खराब रहेगा। आजकल बीमारी बढ़ रहा है यही खान पान की वजह से। दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है? हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और फट के देखिए, जहाँ से खरीदारी करने पर कोई दुकानदार पक्का बिल काट के नहीं दे रहा है। जब बिल नहीं कटेगा तो आपको प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं, असली की नकली क्या भरोसा है? जब किसी दुकान पे गए हैं और सामान का बिल नहीं देते, किसी मतलब क्या है? असली की नकली तो बस पता नहीं चलता है, राइट? इसके बाद क्या देखा? यहाँ से खरीदने पर जब पक्का बिल नहीं कटेगा तो सरकार की टैक्स की चोरी होगी, जब अर्थव्यवस्था टैक्स की चोरी होगी तो अर्थव्यवस्था खराब होगा, सामान महंगाई होगा, लास्ट में महंगाई की मार कौन झेलता है? कस्टमर को झेलना पड़ता है। हम सरकार से लड़ते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? खुद ग्राहक है। हम सरकार तो कहती है कि जागो ग्राहक जागो, कोई सामान खरीदे तो पक्का बिल जरूर ले, जागो ग्राहक जागो, कोई सामान खरीदे एक्सपायरी जरूर कर दे, डेट का बना हुआ। हम दोनों से कोई काम नहीं करते। एक से हमारे घर में पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, आंख लगा सामान खरीद जाते हैं, इसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है? आम आदमी को, है कि नहीं? और आगे देखा, यहाँ से खरीदारी करने पर कोई दुकानदार आज तक आप जिंदगी भर खरीदारी करेंगे, आप सिर्फ ग्राहक ही बनकर रह जाएंगे, जिंदगी भर खाएंगे और लाला को अमीर बनाएंगे, सिर्फ ग्राहक बनकर जाएंगे। कभी भी ग्राहक से एक छोटा सा रिटेलर दुकान में नहीं बन पाइएगा, जिंदगी भर वहीं रह जाएंगे, राइट? तो इसके बाद लास्ट पार्ट की बात करें, यहां से खरीदारी करने पर नो इनकम आज तक खरीदारी किए, कितने पैसा घर वापस आया? जिंदगी भर खाए और लाला को अमीर बनाए। हमारी खुद पसीना कमाई से ये अगल बगल दुकान वाला को एक मंजिल से 4 मंजिल बन जाता है और हमारे वहीं पड़ा हुआ है, एक फूटी को पैसा घर बनाता है। लेकिन आज मैं जिस सिस्टम की जानकारी दिया हूं, सिर्फ एक काम खाली कर लेते हैं, सिर्फ एक काम, दुकान बदलने का आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं यहां से खरीद करके सिस्टम से खरीदारी करूंगा। उस सिस्टम का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहां पर कितनी सारी फॉल्ट पाया गया और निकाले तो बहुत सारे फॉल्ट निकलेगा, है कि नहीं?
लेकिन इस फॉल्ट से बचने के लिए हमारे देश में एक शख्स है जिसका नाम है श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। एक और ताली उनके लिए, जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत किया सन 1977 में। इस कंपनी की शुरुआत की, जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने कपड़े की कारोबार करती थी और इस ढंग से काम किया करते थे। सन 2000 में उसके माइंड में कल विचार आया, क्यों नहीं 80% आम आदमी को जिंदगी बदला जाए। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट का तरीका बनाया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने की सही तरीका, या उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कंपनी और ग्राहक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। अगर दोनों में से एक आदमी भी न रहे तो बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, है कि नहीं, बिल्कुल बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, कंपनी क्या करती है, फॉलो आगे चल के आ रहा है, हर शहर में कंपनी 3 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर खोलती है जिसका नाम होता है पिकअप सेंटर। तब डायरेक्ट कंपनी के समान, जो रेट मुंबई में, जो रेट आपके शहर, जो दिल्ली में, जो रेट आपके शहर में, डायरेक्ट कंपनी का मान यहाँ पाता है। और डायरेक्ट कस्टमर क्या करेंगे, यानी कि एक ग्राहक कार्ड बनाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट इस सेंटर पर जाकर यहाँ से खरीदारी करेंगे, बीच के सारे बिचौलिया खत्म। और इस व्यवस्था का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और हमारे सिस्टम है जिसका नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने की सीधी तरीका, है कि नहीं। यानी कि ये सारे डायरेक्ट कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ दिया गया। इसी व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और भारत सरकार भी इसका कानून गाइडलाइन बना दिया गया है। बहुत जल्दी 2025-30 तक हर विद्यालय 8वीं क्लास के सिलेबस में लागू हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा बच्चों को। आज हम आपको बता रहे हैं, कल तो बच्चे बेटे पोते पढ़ के निकलेगा, सिलेबस में आपको सवाल करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। उस समय आपको इसी डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए आपको पढ़ करके एग्जाम फीस भर करके इंटरव्यू देकर आपको लाखों को नीचे आना पड़ेगा, जो आज फ्री मौका मिल रहा है कि नहीं। अब अच्छे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी दिल्ली के हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में इसके ऊपर 100 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, है कि नहीं। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ से क्या क्या फायदा है। सबसे पहले बात करेंगे कि डायरेक्ट कस्टमर का सामान, डायरेक्ट कंपनी का सामान डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है, तो बीच का 60% पैसा क्या होगा, तो बीच में जा रहा था वो डायरेक्ट क्या होगा, बचेगा ना। बीच का 60% क्या पैसा क्या होगा, अगर डायरेक्ट कंपनी के सामान डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा, तो बीच का 60% पैसा जो बीच में जा रहा था वो डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा। तो कंपनी कहते हैं भाई 60% पैसा हमारा कोई काम का नहीं। कंपनी उसमें से क्या करता है, 15% लाने जाने का और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज पिकअप सेंटर के मैनेज करके रखती है। बाकी का एक सिस्टम से 45% पैसा वो आम ग्राहक को कंपनी वापस करती है कि नहीं। यस। क्या ये 45% पैसा हमें नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, राइट, ये आपका अधिकार है। आइए आगे और क्या फॉल्ट है, यहाँ फायदा है यहाँ से लेने पर। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी का माल डायरेक्ट कस्टमर, यानी कंपनी के पिकअप सेंटर के स्टोर में अगर 500 पैकेट छोड़ा है तो 500 का ही कंप्यूटराइज बिल कटेगा, 501 का बिल कटेगा ही नहीं। कोई चाहे कि मॉलक मिक्स करके बेच देंगे तो बिल नहीं कटेगा, आपको कोई मैसेज नहीं गिरेगा। और बीच में कोई बिचौलिया न होने कारण सामान में कतई नहीं मिलावट करेगा। इस बात का भरोसा है कि इस रास्ते से हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा 110% क्या आएगा जी, असली आएगा। ये बात आज से करीब 5 साल पहले मेरा भेजा में घुस गया। जब खून पसीना बहाएंगे असली, जब अगल बगल के दुकान वाले को हर नोट के देंगे असली, तो सामान क्यों खाएंगे नकली, है कि नहीं। तो यहाँ पर सामान क्या मिल रहा है, असली। जब इसके बाद और देखा कि डायरेक्ट फैक्ट्री के सामान डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है, तो सामान क्या मिलेगा, उतना ही सामान तैयार करेगा जितना कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर इस्तेमाल करे, है कि नहीं। इसका मतलब सामान क्या मिलेगा, टोटल ताजा मिलेगा। जब हमारे घर में असली और ताजा सामान जब आएगा तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा जी, अच्छा रहेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है कि नहीं। लोग थोड़े थोड़े महंगा सस्ता के चक्कर में कई लोग बीमार हो जाते हैं और एक ही झटके में सारा पैसा लेकर चल जाता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर कमाने का मौका मिलता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परिवार का, है कि नहीं। आगे की बात करें, यहाँ से खरीदारी करने पर क्या है कि 1 रुपया के शैम्पू भी लेंगे तो कंप्यूटराइज पक्का बिल से दिया जाता है कि नहीं। बिना बिल से सामान नहीं मिलता है। जैसे बिल कटा तो मैसेज गिर जाएगा, जब बिल कटेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स जाएगा, जैसे सुधरेगा, विकास होगा। हम एक अच्छे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, हमारे देश और उन्नति होगा। आगे की बात करें, यहाँ से खरीदारी करने पर क्या है कि जिंदगी भर जब तक खरीदारी करेंगे तो आप ग्राहक बनने के संग संग में इस कंपनी के 45% के प्रॉफिट का पार्टनर बन जाते हैं। बिना पूंजी लगाए, बिना इन्वेस्ट किए इस कंपनी के 45% का प्रॉफिट का पार्टनर बन जाते हैं। और कंपनी आपको ऑथराइज देती है कि एडवर्टाइज आप ही हो, एजेंसी भी आप ही हो, डीलर भी आप ही हो, होलसेलर भी आप ही हो, रिटेलर भी आप ही हो और कस्टमर भी आप ही हो।
कंपनी कहती है कि हमारा काम है सामान बनाना, पिकअप सेंटर पे छोड़ देना, आपका काम इसको यूज करना, और अच्छा लगे तो कुछ लोग को तारीफ करेंगे, तो हमारे सिस्टम का 45% का प्रॉफिट का पार्टनर बन सकते हैं। क्या हमें पार्टनर बनना चाहिए? बिना पूंजी लगाए। क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जहां पर आपको कोई कंपनी, आप जिंदगी भर लक्ष्य लगा लो, बगल के टाटा का नमक खा लो, बटा के चप्पल पहन लो, बटा के जूता पहन लो, टाटा का नमक खाओ, क्या जिंदगी भर खाओगे? क्या पार्टनर बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुकान बदलने से इस कंपनी के 45% का पार्टनर बन जाते हैं। क्या बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अब आइए आगे की बात करें। यहाँ से खरीदारी करने पर क्या है कि यहाँ से मार्केटिंग करने पर आज तक कोई इनकम नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केटिंग करने पर क्या है कि आपको यहाँ पर इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। अगर इनकम की बात करें, गरीब आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी अगर महीने में, अगर बात सिर्फ महीने के अगर 5 लाख खर्च करता होगा महीने में एक गरीब आदमी, तो 12 महीना में क्या होगा? 60,000। और लगभग 40 साल तक कोई इंसान जब होता है, परिवार को चलाता है ना। अगर एक महीना में 5,000 तो 12 महीना में 60,000, और 40 साल में कितना हो जाएगा? ये 24 लाख। आपने 24 लाख रुपया इस रास्ते से खर्च कर डाले। क्या 24 लाख से फुटी कोई पैसा आया? क्या नहीं आया। हाँ जी, आया? नहीं आया। कितना पैसा आया? एक भी नहीं आया। लेकिन कोई गारंटी दे या ना दे, ये अशोक दास आपको इस बात की गारंटी देता है, आपको एक अथॉराइज देता है। सिर्फ एक काम खाली कर लेंगे, यहां से खरीदारी न करने के बजाय एक सिस्टम से खरीदारी करते हैं, तो आपके घर में कोई 5 साल का बच्चा अगर है, और वो बच्चा 22 साल की उम्र पहुंचेगा, तो अब तक खर्चा करने के पैसे से बिचौलिए के बाल बच्चा ऐश कर रहा था, उस खर्चा में खाली जो पैसा बच जाएगा, उस पैसे से आपके 22 साल के बच्चा का भविष्य बदल सकता है। बट कब बदलेगा? जब 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तब बदलेगा। किसी किताब में लिखा हुआ है 5%, 10%, 20%, 100% मतलब 100%। ऐसा नहीं कंपनी सामान बना दिया, आपको घर के अगल बगल के दुकान तक छोड़ दिया, हम सुख से गए बगल से खींच लिए, तो ध्यान में रहे। हम लोग खून पसीना बहाएंगे, हम लाला को 4 से 5 बजे जाएगा, वही बड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि बाजू से खींच लिए, एगो बाजू से खींच लिए, एगो अगल से खरीद लिए, एगो बगल से खरीद लिए, आप फिर वो सर आप तो गारंटी देते कि मेरा 5 साल का बच्चा 22 साल का खाने पीने से अमीर बन जाएगा। सवाल ही नहीं है कि नहीं? आज मेरे शरीर पर देख लीजिए, ऊपर से नीचे क्या है? सब आरसीएम है कि नहीं? जूता भी आरसीएम, मोजा भी आरसीएम, पैंट भी आरसीएम, शर्ट भी आरसीएम, कोट भी आरसीएम, टाई भी आरसीएम, सब कुछ आरसीएम। अगर 100% इस्तेमाल करेंगे तो खाने पीने से भी आपके 22 साल का बच्चा का भविष्य बदल सकता है, बट जब 100% यूज करेंगे तब। मेरे टीम में मोटा मोटी 4-5 हजार लोग हैं, मैं उसमें कुछ लोगों को जानता हूँ, आज भी जुड़ा हुआ है, कुछ लोग जानता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, अच्छे से जानता हूँ, जुड़ा हुआ है, नहीं करते क्या है? एगो आजू से, एगो बाजू से, एगो अगल से, एगो बगल से। अभी बहुत सारा मेरा खत्म पैसा तो गिर रहा है, कैसे गिरेगा जी? आपने जिंदगी भर बगल के लाला के दुकान से खरीद के लाया आपने, तो पैसा खोजते हैं यहाँ पर। जब कंपनी कहती है कि हमारे पास सारा चीज है, 1 वाला शैम्पू, 2 वाला शैम्पू, 1 वाला बाल में का तेल, 9 वाला पेस्ट, 9 वाला चाय पत्ती, 9 वाला सरफ, 9 वाला साबुन, 5 अगरबत्ती, 10 अगरबत्ती, छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, सब कुछ है। कपड़ा लता, जूता चप्पल, सब कुछ है। खेती के खाद पानी सब आ गया है, सब कुछ है। लेडीज के सारे आइटम आ गया, सब कुछ है। तो फिर यहाँ से क्यों, बगल से क्यों, यहाँ से क्यों नहीं? जब 100% इस्तेमाल करेंगे तो खाने पीने से ही आपके 22 साल का बच्चा का भविष्य बदल सकता है कि नहीं? यस। बट 100% इस्तेमाल करेंगे। अब इसका अभी 45% पैसा को आप क्या लेना चाहते हैं? यस। तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कंपनी में एक ग्राहक कार्ड बनता है, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, जैसे आधार कार्ड का हार्ड कॉपी, एक बैंक पासबुक, एक फोटो, एक नॉमिनी का नाम और एक परमानेंट मोबाइल नंबर, है ना। नॉमिनी के नाम से देना पड़ता है कि कल के डेट में आप इस बिजनेस में जुड़ गए हैं, तो कल कोई घटना घटे वो साथ में आप दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये एज एक बिजनेस बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए नॉमिनी के नाम दिया जाता है। और एक मोबाइल नंबर जब खरीदारी करेंगे फॉर्मेशन मिलेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पास नाम फिक्स रहेगा और आपका नाम से कोड निकलेगा। उस कोड को क्या करना है, आपको एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के लिए कुछ घर का कुछ प्रोडक्ट है, आप लिस्ट बना लीजिए। ईमानदारी से अगर लिस्ट बनाएंगे तो 1000 रुपये खर्चा, 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। ये कंपनी का सिर्फ आपको सिर्फ यूज करने के लिए जो अति आवश्यक हमें क्या क्या जरूरत है लिस्ट बनाइए और जाकर आपको शॉपिंग कर लीजिए, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आप सेकंड टाइम से जितना मर्जी लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं। पहली बार समझ 2 आइटम उठाना है, सेकंड टाइम से आप 400 को लीजिए, 500 का बाउंडेशन नहीं। अब जैसे आप लेते हैं, आपका कार्ड एक्टिवेट हो
जाएगा, आपका स्थान फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑथोरिटी मिल जाती है, आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जुड़ भी गए हैं तो हमारे आपके बीच कोई भी व्यक्ति क्या है, इसमें छोटा सा लिस्ट तैयार करके हमने शुरुआत किया था। हमने क्या किया, 100-200 लोगों को मैंने लिस्ट बनाया और उसी पड़ोसी मेरे एक रिलेटिव है, मेरा एक दोस्त है, दोस्त को मैंने प्लान दिखाया, उसको अच्छा लगा, उसने क्या किया, इस हमारे साथ जुड़ गया। मेरा साला है, साला को बताया, साला का मेरा गैस बन रहा था, उसको बताया तेल के बारे में, वो भी इसमें जुड़ गया। तो यहाँ क्या उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा और आगे आगे बिजनेस बढ़ने लगा। इस तरह से क्या, जैसे अगर बिजनेस बढ़ता है तो आप इसमें एक परफॉर्मेंस बोनस बनता है, जो कि इसमें परफॉर्मेंस बोनस पहले जैसे कार्ड बना के दुकान पर जाके दिखाएंगे तो 10 से 20% पहले काउंटर पर छूट हो जाएगा। छूट के बाद आप इसमें बनता है परफॉर्मेंस बोनस। जैसे कि आप इसमें जुड़ गए, आप यहाँ जुड़ गए, किसी स्कूल में किसी बच्चा का एडमिशन अगर होता भी है ना, तो सीरियस हो, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, जैसे आपका स्थान फिक्स हो गया, कोई व्यक्ति आप किसी को बताइए ना, जैसे डजंट नॉट मैटर, आपके ऊपर जो भी सीनियर है, हमारे पास कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो कंप्यूटर का ना इधर ना इधर में, रजिस्ट्रेशन कहाँ डालेंगे, आपके नीचे सीधा डालेंगे। आप इसको जाके नहीं लेकर आपको बिजनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जहां पहले खरीदारी कर रहे थे, अगर 500 लोग खरीदारी कर लगेगा तो ऑटोमेटिक टर्नओवर बढ़ेगा भाई। एक दूसरे समय आया कि लाइन में लगे रहिएगा, खरीदेगा 100 का 200, खरीदे 200 का 400, हो सकता है कि आने वाले 400-500 सारा प्रोडक्ट फ्री भी खाएंगे, बट कब, जब लाइन में लगे रहेंगे तब। वो सोचा कहता सर 2 दिन के बाद करूंगा, 4 दिन के बाद करूंगा, मोस्ट वेलकम कभी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे 1 दिन ऐड करेंगे तो 2 के नीचे, 2 दिन ऐड करेंगे 4 के नीचे करेंगे, जय के नीचे। अब आपको देखना है स्थान पर लगानी है, नीचे लगानी है कि नहीं, ऊपर लगानी है तो अपने एक सॉलिड डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, स्थान फिक्स करिए। हमारे पास कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, नीचे डाल देगा, बिजनेस चलता रहेगा, राइट। इस तरह से क्या जितना लोग यहाँ बढ़ेगा तो 10% से लेकर के आपको 32% आपको सिर्फ यूज करने से इस कंपनी में ले सकते। इस कंपनी की ताकत क्षमता है, ये लाइन में भी लग गए हैं तो 2 साल 4 साल 5 के बाद आपके खरीदारी का 10 से 32% कम से खाली खरीदारी करने से ले सकते हैं, सिर्फ यूज करने से। बट कब, जब आप लाइन में लगे रहेंगे तब। बिजनेस वॉल्यूम का, आपके बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 45% पैसा आपको, 10 से 32% आपको सिर्फ खाने से ले सकते हैं। लेकिन 45% 32% के बाद इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तब काम करना पड़ेगा। चाहते कल मैं न रहूं, मेरे घर में पैसा आता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को लिस्ट बनाइए, हमसे मिलाइए, प्लान दिखाएंगे, वो भी जुड़ेगा, तो अब धीरे धीरे रोटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आगे बढ़ते आगे रोटी इनकम आता है, जिसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। तो रोटी इनकम होता है इस कंपनी में कितना, 8% रोटी, जहाँ महीने की इनकम 40,000 से स्टार्ट होता है। इसके बाद होता है टेक्निकल इनकम कितना होगा, 5% महीने की इनकम 50,000 होती है। टोटल कितना होगा जी, 32, 8, 5, 45% पैसा एक सिस्टम से कंपनी बांटती है। अगर आपको रॉयल्टी इनकम टेक्निकल इनकम चाहिए, रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो बहुत आसान काम है, जिसको बोलते हैं चर्चा। यहाँ 2 ही काम है, खर्चा करने से 10 से 32% और चर्चा करने से इस कंपनी में धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, सीखेंगे, तो आप धीरे रॉयल्टी की तरफ बढ़ेंगे। और रॉयल्टी हमारे देश में 3 आदमी है जिसको मिलता है, जैसे कि साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। ये 3 क्षेत्र को आज भी रॉयल्टी इनकम मिलता है। पूरी दुनिया एक तरफ, एक 3 क्षेत्र एक तरफ, है कि नहीं। 3 क्षेत्र में रॉयल्टी मिलता है, लेकिन चौथा क्षेत्र अब तक नहीं था। लेकिन मेरे सर ने कहा कि साइंटिस्ट तो बन नहीं सकते हो, सिंगर तो बन, राइटर तो बन नहीं सकते हो, लेकिन एक चौथा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग, इसको तो आराम से कर सकते हो। यहाँ करना क्या है, खर्चा और चर्चा। खर्चा करने से पैसा, अच्छा करने से रॉयल्टी टेक्निकल मिलेगा, राइट। इस तरह से रॉयल्टी टेक्निकल की तैयारी करते हैं। तो कल अगर रॉयल्टी पहुंच गए, मैं खुद इस बिजनेस का मैं 8% रॉयल्टी होल्डर हूँ, कल डेट में मैं रहूँ या न रहूँ, भगवान ने कैसा कोई घटना न घटे, मेरे से कोई घटना घट जाएगा तो मेरा बाल बच्चा किसी के हाथ लगा, ये नहीं कहेगा मुझे 20,000 का नौकर बना दो, 10,000 का नौकर बना दो। मेरा बच्चे का इनकम वहीं से शुरू होगा। लेकिन एक IAS ऑफिसर बन गया और कल डेट में कोई क्षेत्र में गया, कोई व्यक्ति उसको ठोक दिया, तो उसका बच्चा का इनकम क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर भगवान कर कुछ घट जाएगा तो मेरा बच्चा का इनकम 0 नहीं होगा, उसको स्टार्ट कहां से होगा, 40% ही शुरुआत होगा। इसलिए भविष्य के लिए इसको करना जरूरी। कल मैं ना रहूं तो मेरा बाल बच्चा किसी के पास हाथ नहीं फैलाएगा, है कि नहीं। अगर रॉयल्टी चाहिए तो कुछ लोगों को लिस्ट बनाइए, आजू बाजू को लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाकर लोगों को प्लान आप दिखाइए या आप सीखिए, और सीख करके यही प्लान लोगों को बताएंगे। जितना लोगों को प्लान दिखाएंगे तो बहुत आसान काम है। आप 100-200 लोगों को लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके उसको साथ बैठ करके 1-to-1 प्लान दिखाइए, चाहे जुड़े या न जुड़े, है कि नहीं। किसान किसी खेत में बीज मारता है, कौन बीज उगेगा और कौन बीज न होगा, ऊपर वाला देने हमारे पास का चीज नहीं है।
है कि नहीं? एक बाप को बेटा किसी अपने बेटा को कन्विंस कर ही नहीं पाता है, एक बेटा अपने बाप को कन्विंस कर ही नहीं पाता, हम क्या होगा, हमारा क्या चीज है, हम क्या किसी को कन्विंस कर सकते हैं? तो कन्विंस किसी को नहीं करना है, हमें प्लान दिखाना है, चाहे जुड़े या न जुड़े, है कि नहीं? प्लान दिखाने से दो को फायदा होता है, प्लान दिखाने से दो को फायदा है। अगर उसको प्लान समझ में आ गया तो आपके साथ में जुड़ गया, अगर बाई उसको प्लान समझ में नहीं आया तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? क्योंकि अपने प्लान दिखा के छेक लिया। कैलकुलेट में कोई व्यक्ति से बताने जाएगा तो पहले किसको याद करेगा? आपको याद करेगा, और ना बताएंगे तो और बताएगा उसको जोड़ लेगा। इसीलिए बताना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि आप नहीं बताइएगा तो फैक्ट है, सिर्फ 5 साल वेट कर लीजिए, 5 साल और वेट कर लीजिए कि पता चला कि आपके मामा का, फूफा का, चाचा का, चाची कोई और जोड़ के ले गया है कि नहीं? क्योंकि आपका रिलेटिव आप ही का रिलेटिव नहीं है, किसी और के भी हो सकता है। आपका दोस्त आप ही का दोस्त नहीं है, किसी और की भी हो सकता है। आपकी सगा संबंधी आप ही का सगा संबंधी नहीं, किसी और की भी हो सकता है। आपकी अगल बगल के जान पहचान किसी आप ही के नहीं है, किसी और के भी हो सकता है। आप न बताइए तो और बता के इसको जोड़ लेगा। इसीलिए बताना जरूरी है, चाहे जुड़े या न जुड़े। और 1 तारीख से कंपनी क्या कर दिया है, आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, फिक्स कर दिया है, है ना? फेविकॉल होगा तो फिक्स हो गया, किसी भी चिपकाने का फेविकॉल चिपक जाता है। सेम एक बार किसी कार्ड बन गया तो चिपक गया। आप अगर नहीं चिपकाओगे, कोई और चिपका लिया तो पता चला कि मेरा मामा का लड़का है, दूसरी की टीम में चला गया, जिंदगी भर के लिए आधार कार्ड से लिंक हो गया, चला गया, वो बचने वाले नहीं है। अब चाहिए कि उसको मैं अपना ज्वाइनिंग करा ले तो ज्वाइनिंग करते ही लिखा जाएगा आधार कार्ड, आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो भाई इससे पहले कि जो दूसरे लोग ले जाए, इससे पहले उसको बताना चालू करिए और अपने टीम में जोड़िए। यही इसका मार्केटिंग प्लान है कि नहीं? बाकी प्रोडक्ट